पुराने जमाने की बात है। एक शहर में आमिना नाम की एक औरत रहती थी। आमिना बहुत नेक दिल और इबादत करने वाली थी। वो दिन रात अल्लाह की बंदगी में लगी रहती थी। मोहल्ले की औरतें उसकी शराफत और अच्छे स्वभाव की मिसाल देती थीं। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसका शौहर बिलाल था। बिलाल जवान उम्र में ही शराब का आदी बन गया था। मोहल्ले के लोग उसे बुरा भला कहते, कोई उसे शराबी कहता, कोई निकम्मा। बच्चे तक उससे दूर रहते और बिलाल अक्सर नशे में सड़कों पर गिरा पड़ा मिलता। आमिना का दिल टूट जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, ये मेरा शौहर है, मेरी जिंदगी का साथी है, इसे सीधी राह दिखा दे। अगर ये ना सुधरा तो मेरा घर और मेरा ईमान दोनों बिखर जाएंगे। कई लोगों ने आमिना को समझाया, ऐसी जिंदगी में सब्र करने का क्या फायदा, मगर आमिना बस मुस्कुरा कर कहती, जब तक सांस है उम्मीद बाकी है, खुदा चाहे तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। इस तरह उसके दिन बीतते गए। एक तरफ शौहर की बर्बादी, दूसरी तरफ आमिना का अटूट यकीन कि एक दिन हिदायत की सुबह जरूर उगेगी। उस शहर की रात का नजारा कुछ यूं होता था कि जब गली के मोड़ पर बनी पुरानी शराब खाने के दरवाजे खुलते और लोग नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते, तो उनमें बिलाल भी होता। उसके कपड़ों पर शराब के दागा होते, आंखें लाल और जुबान पर बेकाबू शब्द। कभी वो गली के कोने पर बैठकर ऊंची आवाज में गाने लगता, कभी खुद से बातें करता, तो कभी जमीन पर गिरकर पागलों की तरह हंसता चला जाता। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से झांकते और नफरत भरे लहजे में कहते, काश उसकी बीवी उसे छोड़ दे, वरना ये सबको शर्मिंदा करके ही मानेगा। लेकिन आमिना के घर के अंदर का मंजर बिल्कुल अलग होता। वो चुपचाप जान माज पर बैठी होती, हाथ उठाकर अल्लाह से गुहार लगाती, या रब, लोग इससे नफरत करते हैं, लेकिन तू अपने बंदों से नफरत नहीं करता। अगर तू चाहे तो आज रात ही इसे बदल सकता है। फिर वो धीरे से खिड़की बंद कर देती, ताकि बिलाल की लड़खड़ाती आवाजें उसके दिल को न चीर सके। मगर उसकी आंखों से बहते आंसू गवाही देते थे। लेकिन जब आमिना उसे सहारा देकर घर लाती तो धीरे से कहती, बिलाल, तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है। जो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं उनका जवाब मैं सब्र से दूंगी। फिर वो चुपचाप चूल्हा जलाती, बिलाल के लिए खाना गर्म करती और धीरे से दरवाजे के पास रख देती। बिलाल कभी उसे हाथ भी नहीं लगाता और आधी नींद में बड़बड़ाता, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसी औरत क्यों दी। आमिना मन ही मन मुस्कुराकर कहती, शायद इसलिए ताकि तुम्हारी हिदायत के लिए कोई दुआ करने वाला मौजूद रहे। घर की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। दीवारों पर नमी के निशान थे, छत से पुराना चूना झड़ता रहता और आंगन में बिखरे बर्तन गरीबी की गवाही देते थे। मिट्टी के बर्तन खाली पड़े रहते और चूल्हे में कई दिनों से आग नहीं जली थी। आमिना दिन में मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीकर जो कुछ पैसे कमाती, उनसे आटा और दाल खरीद लाती। उसकी उंगलियों में सुई के निशान पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं झलकती थी। वो चाहती तो अपनी कमाई सिर्फ अपने लिए रख सकती थी। मोहल्ले वाले हैरान रह जाते कि आखिर उस औरत के दिल में कैसी रोशनी है जो बिलाल जैसे अंधेरे इंसान के लिए अब भी उम्मीद की लौ जलाए हुए है। एक दिन जब आमिना उसके सामने खाना रख रही थी तो बिलाल ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, ये घटिया खाना मुझे रोज क्यों देती हो? क्या मेरा मुकद्दर बस इतना ही रह गया है? आमिना ने नरमी से जवाब दिया, ये घटिया खाना नहीं, मेरी मेहनत और मेरा प्यार है। काश तुम देख पाते कि हर निवाले के साथ मैं तुम्हारे लिए दुआ भी रखती हूं। बिलाल ने ताना मारते हुए हंस दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आमिना की बात चुभ गई। उसने मुंह फेर लिया, मगर पहली बार उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो। उसी शाम जब मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज गूंजी, बिलाल हमेशा की तरह शराब खाने से निकला। हाथ में बोतल थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी, जो उसी शराब खाने के बाहर मिट्टी के कटोरे से पानी पी रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा और आंखों में गहरा सुकून था। बिलाल ने हंसते हुए कहा, ए बाबा, तुम इस गंदी गली में क्या कर रहे हो? यहां तुम्हें नेकी नहीं, बस गुनाह ही गुनाह मिलेंगे।
दरवेश मुस्कुराए और शांति से बोले, बेटा, मैं गंदी गली में नहीं आया, मैं तो तुम्हारी गंदी आदतों के बीच कुछ रोशनी फैलाने आया हूं। बिलाल के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। एक पल के लिए वो दरवेश की आंखों में देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वो निगाह उसके अंदर के अंधेरे को चीर कर कुछ खोज रही हो। शायद वो इंसान जो कभी बिलाल के भीतर कहीं दबा हुआ था। ये सुनकर बिलाल कुछ देर के लिए चुप हो गया। दरवेश के वो शब्द, रोशनी फैलाने आया हूं, उसके दिल के किसी कोने में गूंजने लगे। रात के सन्नाटे में जब वो घर लौटा तो आमिना दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा खोला तो बिलाल के चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था। न वो गुस्सा, न नशे की लड़खड़ाहट, बस खामोशी। आमिना ने धीरे से पूछा, बिलाल, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदला बदला सा लग रहा है, सब ठीक है ना? बिलाल ने नजरें झुकाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रास्ते में एक पागल दरवेश मिला था, अजीब अजीब बातें कर रहा था। आमिना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद वो पागल नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ कोई संदेश लेकर आया हो, वो नरमी से बोली। बिलाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा। दरवेश की बातें, आमिना की नरमी और अपने बीते गुनाह सब एक साथ उसके दिल में शोर मचाने लगे। जिंदगी में पहली बार शर्मिंदगी ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो जान मांस पर बैठी धीरे धीरे कह रही थी, या अल्लाह, बिलाल मेरा एकमात्र सहारा है, उसे हिदायत दे, उसे माफ कर दे। बिलाल अध नींद में ये शब्द सुन रहा था। उसने करवट बदली मगर कुछ बोला नहीं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। उसने चूल्हे पर आग जलाई, मिट्टी के बर्तन में पानी डाला और पुराने तांबे के भगोने में दाल रखी। बिलाल अब भी सोया हुआ था, मगर उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। रात की वो दुआ अब भी उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थी। आमिना ने नरमी से कहा, बिलाल, उठ जाओ, तुम्हारे लिए खाना रखा है। बिलाल ने धीरे से आंखें खोली। आमिना के चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सा नूर था। वो झिझकते हुए बोला, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं इस काबिल नहीं हूं। आमिना मुस्कुराकर बोली, ये मामूली खाना नहीं है, ये मेरा खून पसीना है। तुम्हारे लिए बनाती हूं, इस नीयत से कि शायद किसी दिन तुम भी शुक्र के साथ एक निवाला खाओ। उसी पल उसके दिल के किसी गहरे कोने में कुछ बदलने लगा, जैसे लंबे अंधेरे के बाद किसी ने एक छोटा सा दिया जला दिया हो। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हलीमा आमिना के पास आई। आमिना आंगन में बैठकर पुराने कपड़े सी रही थी। हलीमा ने हमदर्दी से कहा, आमिना, तुम्हारे जैसी औरत बहुत कम होती है जो ऐसे शौहर के लिए इतनी मेहनत करती है। कोई और होती तो कब का उसे छोड़ चुकी होती। वो मेरा शौहर है, गुनाह उसके हैं, सब्र मेरा है। मेरा हिसाब अल्लाह के साथ है, लोगों के साथ नहीं। यह सुनकर हलीमा कुछ पल चुप रही, फिर शर्मिंदा होकर लौट गई। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा बिलाल यह सब सुन चुका था। उसके कदम जमीन में जैसे ढंस गए। पहली बार उसने महसूस किया कि आमिना का सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। वो ताकत जो दुआ बनकर आसमान तक जा रही है। शाम को जब वो फिर शराब खाने की तरफ निकला तो इस बार उसके कदमों में भारीपन था, वही बोझ जो अब उसके दिल पर उतर चुका था। शराब खाने के दरवाजे पर वही बाबा सलीम बैठे थे, मिट्टी के प्याले में पानी लिए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। बिलाल ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, आप रोज यहां क्यों बैठते हैं? आपको यहां की गंदगी, शोर और बदबू नहीं सताती? बाबा सलीम मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं यहां गंदगी देखने नहीं आता, मैं तो यहां रोशनी बांटने आता हूं। और जानते हो, यह सब आमिना की दुआ का असर है। बिलाल चौंक गया। आमिना की दुआ? आप उसका नाम कैसे जानते हैं? बाबा सलीम ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जब किसी नेक दिल औरत के आंसू सच्चे होते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरते, आसमान तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने चाहा है कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं ताकि तुम अपने अंदर के इंसान को पहचान सको। बिलाल के होंठों पर कोई जवाब ना आया। वो सिर झुकाकर चुपचाप बाबा सलीम के सामने बैठ गया। शायद बरसों बाद पहली बार किसी के सामने, और शायद खुद के सामने भी।
ये सुनकर बिलाल के कदम ठिठक गए। मगरिब की अजान की आवाज फजा में गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें मध्यम हो रही थीं। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और बिलाल के दिल में एक अजीब सा डर उतरने लगा। बाबा सलीम के शब्द, आमिना की दुआएं और अपने गुनाहों का बोझ सब एक साथ उसके दिल पर आ गिरे। वो शराब खाने के दरवाजे तक पहुंचा, मगर अंदर जाने की हिम्मत न हुई। उसने बोतल जमीन पर रख दी, गहरी सांस ली और जिंदगी में पहली बार आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, क्या वाकई अब भी मेरे लिए माफी है? उसके होंठों पर कांपती हुई दुआ थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया, आज वो शराब खाने नहीं जाएगा। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर आमिना हाथ में दिया ली खड़ी थी। हवा के झोंके से लौ कभी कांपती, कभी संभल जाती, बिल्कुल आमिना के सब्र की तरह। बिलाल ने धीरे से कहा, आमिना, मैं आज शराब खाने नहीं गया। आमिना के हाथ कांप गए, आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। अल्लाह तेरा शुक्र है, वो रो पड़ी, मेरी दुआ कबूल हो गई। बिलाल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल के सुकून ने आंखों को भी भिगा दिया। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उसके अंदर का इंसान सचमुच जाग उठा हो। उसने मन ही मन वादा किया कि अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें शराब नहीं, इबादत होगी, गफलत नहीं, शुक्र होगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, बिलाल उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पुराने कपड़े तह किए, शराब खाने की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर देखा और फिर नजरें फेर ली। दोपहर को जब उसके पुराने साथी आए और बोले, चलो बिलाल, आज पुरानी महफिल जमाते हैं, तो बिलाल ने दृढ़ता से कहा, अब कभी नहीं, मैं शराब का नहीं, अपने रब का गुलाम बनूंगा। उसकी आवाज में वही मजबूती थी जो कभी आमिना की दुआओं में थी। और उसी पल बिलाल के भीतर की जंग खत्म हो गई। वो दरवाजे से पलटा और बाहर बैठे बाबा सलीम के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जी, मैं हार गया हूं, वो टूटी आवाज में बोला। मैं अपने आप से, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी कमजोरियों से हार गया हूं, मुझे बचा लो। बाबा सलीम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं बेटा, तुम हारे नहीं, तुम जीत गए हो। बिलाल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बाबा सलीम मुस्कुराए और बोले, असली जीत तलवार से नहीं, अपने नफ्स पर होती है। जिस दिन इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए, उसी दिन उसकी नजात की शुरुआत होती है। अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तौबा करो, सजदा करो और उस औरत के सब्र की कद्र करो जिसने तुम्हारे लिए अपनी रातें आंसुओं में गुजार दी। बिलाल के होंठ कांप उठे। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर एक अनोखा सुकून उतर आया। वो सुकून जो सिर्फ तौबा करने वालों को नसीब होता है। उस रात बिलाल घर लौटा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। हल्की हवा चल रही थी, जैसे खुद कुदरत किसी बदलाव की गवाह बनने जा रही हो। आमिना दिए के पास बैठी थी, आंखों में वही पुरानी थकान थी, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह एक नरम मुस्कान। बिलाल अंदर आया और चुपचाप हाथ में पकड़ी शराब की बोतल आमिना के कदमों में रख दी। फिर एक पल रुककर उसने बोतल जमीन पर दे मारी। शीशे के टुकड़े बिखर गए और उनके साथ जैसे सालों का गुनाह भी बह गया। आमिना घबराकर खड़ी हो गई। ये क्या किया तुमने बिलाल? बिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। आज के बाद ये जहर मेरे होंठों को नहीं छुएगा आमिना। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं बदल गया हूं, मैंने अपने रब से वादा किया है। आमिना के होंठ कांप उठे और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कुछ पलों के लिए दोनों खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त ठहर गया हो। बिलाल, मुझे यकीन था एक दिन तुम लौट आओगे। अल्लाह कभी सब्र को जाया नहीं जाने देता। बिलाल ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, मैंने बरसों अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागकर खुद को खो दिया था, मगर तुम्हारे सब्र और दुआ ने मुझे मेरा रब याद दिला दिया। आमिना मुस्कुराई, ये मेरा नहीं,
अल्लाह का करम है, उसने मेरे शौहर को मुझसे नहीं अपने रास्ते से जोड़ दिया। रात की खामोशी में आमिना ने दिल ही दिल में कहा, जो औरत सब्र के आंसू बहाती है, अल्लाह उसके आंसुओं से तकदीरें बदल देता है। आमिना के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो हर रोज देखती जो शख्स कभी शराब के नशे में लड़खड़ाता था, अब वही वुजू के पानी से अपना दिल साफ कर रहा था। बिलाल सुबह सुबह काम पर निकल जाता। शाम को थकान के बावजूद आमिना के साथ बैठकर सुकून से खाना खाता और मुस्कुराकर कहता, ये रोजी भले ही कम है, लेकिन दिल का सुकून इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। मोहल्ले वाले जो पहले उस पर तंज कसते थे, अब उसकी तारीफ करते नजर आते। बच्चे जो पहले उससे डरते थे, अब उसके पास आकर खेलते। जब भी आमिना किसी को बिलाल की बदली हुई जिंदगी के बारे में बताती, वो मुस्कुराकर कहती, ये मेरा नहीं, दुआ का करिश्मा है। इस तरह दोनों की जिंदगी में फिर वही रोशनी लौट आई जो कभी गुनाहों के अंधेरों में गुम हो गई थी। हर नमाज के बाद बिलाल के होंठों पर यही दुआ होती, ऐ रब, जिस औरत ने मुझे सब्र से जीत लिया, उसके कदमों में हमेशा सुकून रख। बिलाल अब हर सलाम के जवाब में विनम्रता से सिर झुका देता और कहता, नहीं, यह सब मेरी बीवी का नहीं, मेरे रब का करम है जिसने मुझे तौबा की तौफीक दी। आमिना मुस्कुराकर जवाब देती, अल्लाह कभी सब्र को बेकार नहीं जाने देता। मैंने जो आंसू उसके सामने बहाए थे, वो आज मुस्कुराहटों में बदल गए हैं। अब उनके घर में गरीबी तो थी, मगर दिलों में सुकून था। रात को बिलाल कुरान की तिलावत करता, आमिना चूल्हे के पास बैठकर उसकी आवाज सुनती और मन ही मन कहती, ये वही घर है जहां कभी रोने की आवाज गूंजती थी, अब तिलावत की बरकत से रहमतें उतरती हैं। यूं आमिना के सब्र और दुआ ने एक शराबी शौहर को नेक इंसान बना दिया। और मोहल्ले वाले अक्सर कहा करते, सब्र करने वाली औरत की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जब मोहल्ले वाले उनके दरवाजे के पास से गुजरते तो ठहर कर कहा करते, ये वही घर है जहां कभी शराब की बदबू आती थी, अब कुरान की तिलावत की खुशबू फैलती है। आमिना के चेहरे पर सुकून की चमक थी और बिलाल के दिल में शुक्र का समंदर। वो अक्सर आमिना से कहता, अगर तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं न होती तो मैं आज भी गुमराही में भटक रहा होता। आमिना मुस्कुराकर जवाब देती, ये मेरा नहीं, अल्लाह का फजल है, उसने चाहा तो मेरे सब्र को तुम्हारी हिदायत का जरिया बना दिया। यूं एक टूटा हुआ घर दुआ से संवर गया और एक बिगड़ी हुई जिंदगी ईमान से संभल गई। अब उनके घर से जो आवाज आती थी वो थी,